हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मॉल कंसेप्ट। लेकिन मॉल कंसेप्ट करने से पहले एक बारी जल्दी से हम यूनिट कन्वर्जन्स की बात कर लें। टेम्परेचर के बारे में हम कर चुके हैं कि टेम्परेचर की यूनिट्स कैसे कन्वर्जन होती है, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, या डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, या फिर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में, या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में। ये बातें हम कर चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं यूनिट्स कन्वर्जन की। हमने बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ ली कि 7 होती हैं। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को हम जनरली किन यूनिट्स से दिखाते हैं? क्यूबिक मीटर। अब बच्चे कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं लीटर लिखा मिलता है। जनरली आप लोग लीटर में यूज़ करते हो। जब आप मिल्क लेने जाते हो तो आप कहते हो हाफ़ लीटर मिल्क दे दो, या 1 लीटर दे दो, या 2 लीटर्स दे दो। लेकिन और भी केमिस्ट्री में तुम बहुत सारी यूनिट्स यूज़ करोगे। क्यूबिक मीटर यूज़ होगी। ध्यान दो, बात क्या है, ये सिंबल जो है वो एम के लिए होता है, मीटर। ये जो क्यूब है तो मैंने इसको क्या कहा? क्यूबिक मीटर। LT लीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, इसके ऊपर क्यूब है, क्यूबिक सेंटीमीटर। डेसी क्यूबिक मीटर, D फॉर डेसी क्यूबिक मीटर। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंटी की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंटी? ये हम पहले बात भी कर चुके हैं, जो स्मॉलर यूनिट्स हमने डिस्कस की थी। सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻²। डेसी, D, इसका मतलब होता है 10⁻⁻1। मिली हो रहा है क्या? मिली 10⁻⁻3 ml, जिसको हम बोलते हैं मिलीलीटर में हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम को। ठीक है, इतना आपको पता है। मिली, ml और लीटर ये आप यूज़ करते हो, है ना। ये इतना ज़्यादा यूज़ में आपके नहीं है। लेकिन जब यूनिट्स ऐसे हैं, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमें एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो कैसे किया जाए। ठीक है, जैसे हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। अगर हम किलोग्राम्स की बात करें, आपको पता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ऐसा ही होता है। तो हाफ़ किलोग्राम 500 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। तो आप उसके अकॉर्डिंगली परचेज़ कर लेते हो जो भी चीज़ लेने गए। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें, अगर हम कहें कि इन यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? लेट्स डू इट। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1000 cc। अब 1000 cc का मतलब क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर में मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, दिस बोथ आर द सेम थिंग्स। क्यूबिक सेंटीमीटर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, cc लिख सकती हूँ, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। इट मीन्स 1 ml इज इक्वल टू 1 cc क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए ना। 1000 ml इज इक्वल टू 1000 cc। इसका मतलब ये और ये यूनिट सेम है, सिमिलर है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000, अभी मैंने कहा, क्या कहा था? क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको अलग अलग भी लिखूं तो मैं क्यूबिक का क्यूब और मीटर का क्यूब ऐसे लिख सकती हूँ। क्यूबिक का क्यूब और मीटर का भी क्यूब, अगर मैं अलग अलग लिखूँ तो। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 है, पावर में जो 3 है, वो इन दोनों के साथ है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं इस सेंटी, हमें पता है 1 सेंटी इज इक्वल टू 10⁻⁻²। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 1000 सेंटी की जगह मैंने लिख दिया 10⁻⁻², और उस पूरे की पावर क्या है? 3, क्योंकि 3 तो है ही साथ में। मैंने सिर्फ c की वैल्यू यहाँ पे पुट की है, इनटू क्यूबिक मीटर तो है ही साथ में। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा बन गया 1000 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि ये दोनों
यूनिट्स, ये जो पावर्स हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 3 2 जा 6, -6 हो गया क्यूबिक मीटर। और मैं लिख सकती हूँ 10⁻³ 3 × 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर। अब देखो ये पावर प्लस में है और ये पावर माइनस में है, तो क्या आ जाएगा 10⁻³ क्यूबिक मीटर। क्लियर है? इसका मतलब 1 लीटर जो है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल है और वो 10⁻³ क्यूबिक मीटर के इक्वल है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। क्या हम इसको डेसी में कन्वर्ट कर सकते हैं? अब जो ये 10⁻³ है, ठीक है, अब डेसी क्या है? 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 होता है डेसी। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 10⁻⁻1 इसकी पावर 3, इट मीन्स ये 10⁻³ क्यूबिक मीटर। तो ये क्या बन गया एक्चुअली में? ये बन गया, ये किसके इक्वल हो गया? दिस इज इक्वल टू डेसी क्यूब मीटर क्यूब, या फिर मैं लिख सकती हूँ इसको 1 डेसी क्यूबिक मीटर। अगेन इसकी तरह ये जो क्यूब है ये इससे भी मल्टीप्लाइड है, ये इससे भी है। ठीक है, डेसी क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमने ये सारी यूनिट्स एक ही लाइन में लिखी हुई हैं। देखो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर। हमने क्यूबिक जो क्यूबिक सेंटीमीटर है हमने सेंटी की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास क्यूबिक मीटर में आ गया। फिर हमने उसको डेसी में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या रह गया? ये हो गया, ये हो गया, मिली रह गया। ठीक है, तो नहीं मिली नहीं रहा, ml हो गया हमारा, पहले ही हो गया मिलीलीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। ऐसे भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमने देखा कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ क्यूबिक मीटर। ऐसा ही है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 क्यूबिक मीटर। 1000 को उधर ले जाओ, यहाँ क्या रह जाएगा? 1 क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। या फिर यहीं से हम देखें कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसी क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ऐसे ही हम प्रेशर की यूनिट्स की भी बात करेंगे, इंटर कन्वर्जन की बात करेंगे, प्रेशर की भी कई सारी यूनिट्स हम यूज़ करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि हर चैप्टर में कहीं ना कहीं इनका जिक्र हो जाता है। मैक्सिमम चैप्टर्स के अंदर जो जिनमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, स्पेशली 12th में भी बहुत काम आने वाला है। तो इसको लिख के बहुत अच्छे से अपने पास रख लो और जब मन करे, जब तुम्हारे पास टाइम हो, तब इन कन्वर्जन्स को एक बार करके देख लो। बहुत ही ईजी है, एक बार समझने की बात है। सेंटी, डेसी और मीटर मिली का क्या मतलब है? 1 लीटर को हम क्यूबिक सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या क्यूबिक मीटर में कैसे करते हैं, या डेसी क्यूबिक मीटर में कैसे करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब हम आ जाते हैं प्रेशर में। प्रेशर की भी बहुत सारी यूनिट्स यूज़ होती हैं। जनरली जो केमिस्ट्री में यूज़ होती हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ होती है। कई बार बार में भी आ जाता है, मिलीमीटर HG, सेंटीमीटर HG सब आ जाता है, पास्कल भी आ जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर में। फिजिक्स की हम बात करते हैं। फिजिक्स में हम कहते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। F फॉर फोर्स, A फॉर एरिया। तो अगर मैं इनकी यूनिट रखूँ तो मेरे पास आ जाएगा, फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं और एरिया को हम मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो हमारे पास यूनिट आ गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किसकी? प्रेशर की। ठीक है, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। इसका मतलब पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और ओपन करके देखें हम कि प्रेशर तो जो होता है, फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है अपॉन एरिया। मास की हमने यूनिट लिख ली किलोग्राम। एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो उसकी जो यूनिट हो गई वो हो गई मीटर पर सेकेंड। नीचे टाइम वैसे भी है तो स्क्वायर हो गया। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी एक यूनिट है, लेकिन जनरली हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ होती है इनकी। हम पास्कल से शुरुआत करते हैं अपनी कि 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू
1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। यू हैव टू लर्न दिस। ये क्वांटिटी है, जैसे आपने ये लर्न किया है ना कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ऐसे लर्न किया है। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ मैं, इसको मत लिखना साथ में। लर्न किया है। ऐसे ही आप इसको लर्न करेंगे। 1 एटमॉस्फेरिक किसके इक्वल होता है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी बार। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। मतलब एक बार जो है वो 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। इसका मतलब अगर मैं 1 एटमॉस्फेरिक को बार में कन्वर्ट करूँ, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँ, यहाँ पर बार कर दूँ, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी किसके इक्वल है? बार के इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 1.013 बार। इसको मैं हटा दूँ और यहाँ पर बार लिख दूँ। इसका मतलब 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 1.013 बार। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम अभी बैठे हुए हैं तो हमारे ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? दैट इज़ 1 एटमॉस्फेरिक। जो हमारी एयर का प्रेशर है उसको हमने कंसिडर कर लिया, दैट इज़ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप बैठे हो, आप एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है, ये सबको पता है। तो जो प्रेशर नॉर्मली एयर एक्सर्ट करती है दैट इज़ 1 एटमॉस्फेरिक, और उसको हम अलग अलग यूनिट में चेंज कर सकते हैं। और 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू दिस मच बार एंड दिस मच पास्कल। ठीक है। अब हम एक ही लाइन में सारा लिख देते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू 101.3 किलो पास्कल। अब देखो किलो पास्कल वहाँ पे रह गया, किलो सेम होता है। 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल। किलो का वही है, जैसे किलोग्राम से ग्राम में किया तो 1000 हो गया था, सेम। तो अगर मैं पास्कल से किलो पास्कल में कन्वर्ट कर रही हूँ तो कैसे करना पड़ेगा? हमने पॉइंट को 2 डिजिट इधर कर दिया, क्योंकि 3 तो इसने कवर कर रखा है। हमारे पास टोटल कितने थे? इसमें पास्कल में हमारे पास 10⁵ हमें इसको एडजस्ट करना है। तो हमने क्या किया, पॉइंट को हमने 2 पॉइंट्स इधर ले आए, तो 2 0 तो इधर एडजस्ट, 2 10 की पावर तो इधर एडजस्ट हो गई, और 3 जो है वो किलो के साथ चलेगी, तो टोटल 5 हो गई। सो वी कैन राइट 101.3 किलो पास्कल। या फिर हम लिख सकते हैं 1.013 बार। यहीं पे आ जाओ, दिस इज इक्वल टू बार इज इक्वल टू, अब आ गया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, 760 मिलीमीटर HG, mm है ये, मिलीमीटर HG इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर HG। देखो बेटा, इसका क्या मतलब है, अगर हमने किसी ट्यूब के अंदर मरकरी फिल करके रखी हुई है और अगर हम उसको प्रेशर डालते हैं, उस पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डालते हैं, तो वो 760 मिलीमीटर हाइट तक चली जाएगी। कहाँ तक जाएगी? 760 मिलीमीटर हाइट तक जाएगी मरकरी। तो इसीलिए हमने इसको कहा 760 मिलीमीटर HG। क्या? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 76 सेंटीमीटर HG रह जाएगा, और दैट इज़ इक्वल टू 760 टॉर। टॉर भी प्रेशर की एक यूनिट है, तो आपको ये सारी यूनिट्स लर्न कर लेनी है, और एक को दूसरे में कैसे कन्वर्जन किया जाए वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, एक यूनिट को दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाए वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। कैसे कन्वर्ट करोगे? जैसे आप करते हो, मैं कहती हूँ अगर 5 किलोग्राम है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द ग्राम्स। तो आप कैसे करते हो? 5 इंटू 1000 आपने किया, तो आपने कहा 5000 ग्राम्स, ऐसे ही करते हो। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो, अगर आपके पास कोई चीज़ पास्कल में दी हुई है, पास्कल में दी हुई है, आपको उसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है, तो यू हैव टू डिवाइड दैट विद 1.013 इंटू 10⁵। अगर आपको एटमॉस्फेयर से पास्कल में करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई। ठीक है, सेम बाकी सब यूनिट्स के साथ है। तो इसके जो क्वेश्चंस होंगे मैं आपको दूंगी, कुछ क्वेश्चंस आज वो आपको सॉल्व करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आते हैं हम अपना मेन टॉपिक पे, दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट जो है, मोल का मतलब क्या है?
तो उससे पहले ये बात समझ लेते हैं, मोल भी एक तरह की यूनिट है। क्या है मोल? मोल इज़ अ यूनिट, एक तरह की यूनिट है। जब आप कुछ लेने जाते हो मार्केट में, मान लो आप केले लेने गए, तो आप कहते हो कि मुझे 1 डजन केले चाहिए, तो कितनी क्वांटिटी मिलेगी आपको? 12 क्वांटिटी मिलेगी। क्यू से दिखा रही हूँ मैं इसको। ऐसे ही अगर आपको कहा जाए कि आप 84 बनानास लेके आए, कितने बनाना लाए? 84 बनानास, मीन्स दिस इज़ आवर क्वांटिटी। अब आपको निकालना है कि कितने डजन है ये, तो आप क्या करोगे? यू विल डिवाइड इट विद 12 क्वांटिटी पर डजन। ठीक है, ये आपकी क्वांटिटी थी बनानास की। ऐसे ही करोगे, क्वांटिटी से क्वांटिटी कट जाता है, डजन ऊपर आ जाएगा, ये आ गया आपका 6 डजन। ऐसे ही होगा। ये एक्सप्लेन करने के लिए है क्योंकि यही अब हम मोल में यूज़ करने वाले हैं। मोल में भी यही होगा कि क्वांटिटी जो भी आप लेके आए उसको बेसिक क्वांटिटी से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया कि कितने डजन आपने बनानास लिए हैं। तो मोल में भी हम वही चीज़ करने वाले हैं। तो मोल को हम 3 टर्म्स में डिवाइड करेंगे और आज हम सिर्फ फर्स्ट टर्म पढ़ेंगे, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, तो आज हम सिर्फ क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे और उसी के न्यूमेरिकल्स मैं आपको दूंगी और बहुत ही अच्छे से समझना है। बहुत इजी टॉपिक है और आगे तक बहुत काम आने वाला है। मोल का कॉन्सेप्ट ख़त्म ही नहीं होता। आप कहीं पे भी चले जाओ केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, 11th करो, 12th करो, उसके आगे BSc करो, कोई भी चीज़ आप कंटिन्यू कर रहे हो, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप मोल पढ़ोगे ही पढ़ोगे। मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, 1 मोल जो होता है दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटी। जैसे हमने कहा 1 डजन इज इक्वल टू 12 क्वांटिटी, समझ में आ रहा है? जैसे 1 डजन इज इक्वल टू 12 क्वांटिटी होता है, तो 1 मोल किसके इक्वल होता है? दिस मच क्वांटिटी। ये आपको लर्न कर लेना है बेटा। दिस इज कॉल्ड एज एवोगैड्रो नंबर, इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 एंड वी रिप्रेजेंट मोल बाय स्मॉल n। ठीक है, तो हमें कैसे निकालना होगा? जैसे अभी हमने कहा कि हमने क्वांटिटी ली 84 और हमने उसको 12 से डिवाइड किया। दिस इज़ आवर रेफरेंस जिससे हमने डिवाइड किया। अब हमारा रेफरेंस क्या होगा? जब हम मोल की बात करेंगे तो ये हमारा रेफरेंस होगा Na, जिसको हम इस नंबर से दिखाते हैं Na से। तो इसका मतलब अगर हमें कोई क्वांटिटी गिवन है और हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 और वी कैन राइट इन शॉर्ट n इज इक्वल टू Q अपॉन Na। ठीक है, अब ये Q जो है वो एटम्स भी हो सकता है, वो आयंस भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया गया हो उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स तो आपको निकालने आ गए, ये फॉर्मूला आप पुट कर दोगे। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको क्वांटिटी निकालनी है, तो क्या करोगे? बहुत ही सिंपल है, इसको उधर ले जाओ, n इंटू Na। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। वी हैव गिवन अ सैम्पल ऑफ कैल्शियम एंड वी हैव बीन गिवन 12.044 इंटू 10⁻20 एटम्स ऑफ कैल्शियम। हमें इतने एटम कैल्शियम के गिवन हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो अभी हमने क्या बात की थी? अपना बनाना वाले एग्जाम्पल पे जाओ, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय रेफरेंस, और हमारे पास क्वांटिटी क्या है? ये, और हमारा रेफरेंस क्या है? Na। उसकी वैल्यू तुम्हें याद है, हमने क्वांटिटी लिखी, रेफरेंस लिखा, कट कर दिया। पावर्स आपको ध्यान होगा, साइंटिफिक नोटेशंस में हमने डिस्कस भी की थी। नीचे 10⁻23 है, ऊपर 10⁻20 है, तो पावर ऊपर जाके माइनस में हो जाती हैं। मीन्स अगर मैं इसको लिखूँ, ये इसने तो इसको डायरेक्टली कट कर दिया 2 से। अगर मैं इसको लिखूँ 10⁻20 था हमारे पास, और जो ये 23 को हम ऊपर लेके आए वो माइनस में हो गया। ठीक है, तो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो हमारे पास क्या बचा? 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ मोल्स, और वी कैन राइट इट मिली मोल्स, क्योंकि आपको ध्यान आया होगा। देखो अब यूनिट्स यूज़ हो रही हैं,
जो यूनिट्स आपने अभी यूज़ की थी वही यूज़ हो रही हैं कि आप मोल लिखने की बजाय मिली मोल लिख दो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि फाइंड आउट द आंसर इन मिली मोल। तो आप क्या करोगे, आपको मोल को मिली मोल में कन्वर्ट करना नहीं आता होगा तो आप कैसे करोगे। अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल कि ये तो मिली के इक्वल है, तो आप लिख दो 2 स्मॉल m मोल्स। अंडरस्टूड है कि जो स्मॉल m है वो किसके लिए है, मिली के लिए है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब जो सैंपल हमें गिवन है दैट इज 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस। अब हमारे पास आयंस आ गए, पहले हमारे पास एटम्स थे। अब फाइंड आउट करना है क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस, क्वांटिटी। तो हमारा फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई हो गया, क्वांटिटी को इधर ही रखा, इसको उधर ले गए, n इंटू Na, यही हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.5। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5/10 भी लिख सकते हो। ठीक है, Na की वैल्यू क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। and our answer will be 3.011 into 10⁻23 क्वांटिटी। अब क्वांटिटी क्या थी हमारे पास, क्या है क्वांटिटी हमारी, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा था, आयंस, तो हमारे क्या है ये आयंस। ठीक है, अब बहुत ही आसान, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है बस। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पी पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड टोटल चार्ज। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें पहले हम एक एटम पे काउंट कर लें। कैल्शियम का जो एक एटम है, सॉरी जो आयन है, उस पे हम काउंट कर लें, तो बाकी सब पे कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो। भाई एक बच्चे के पास 10 पेंसिल्स हैं और 50 बच्चों पे निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, 50 से मल्टीप्लाई करते हो, ऐसे ही करते हो। तो अगर हम एक कैल्शियम आयन के ऊपर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन निकाल लें और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो सबका आ जाएगा। ठीक है, बात को समझो। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटॉन्स की, कि हमें निकालने प्रोटॉन्स कितने हैं। जो हमारा ये सैंपल है, गिवन सैंपल है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं टोटल। तो हम एक एटम कैल्शियम का, आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। और आपको ये बात भी पता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सबसे पहले लेक्चर में मैंने ये बात की थी, 30 तक एटॉमिक नंबर्स आपको लर्न कराए थे, नहीं याद हैं दोबारा से रिवाइज कर लो और ये कॉन्सेप्ट भी एक बार याद कर लो। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो चाहे वो आयन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं होते, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20 ही रहेंगे। तो एक कैल्शियम का जो एटम है उसके पास 20 प्रोटॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए टोटल, 20 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23। इट्स नॉट माइनस। ठीक है, निकाल लोगे। अब आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर लेते हैं पहले। हमें क्यों कर लेते हैं न्यूट्रॉन्स की बात, आपको ध्यान है कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40, एटॉमिक नंबर होता है 20, और हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, 40 - 20। मास में से हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास। तो जब हमें न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो एटॉमिक मास से हम प्रोटॉन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, 20 आ गया, अगेन सेम आंसर विल बी देयर, क्योंकि एक आयन के पास 20 न्यूट्रॉन है, तो इतने आयन्स के पास कितने न्यूट्रॉन होंगे पता चल जाएगा। अब आते हैं हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इम्पॉर्टेंट है बेटा, इम्पॉर्टेंट वो भी था बट ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम जब कैल्शियम की बात करते हैं, जब हम न्यूट्रल एटम की बात करते हैं, न्यूट्रल एटम, जब कोई न्यूट्रल एटम होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर मैं कैल्शियम एटम की बात करती तो उसमें 20 ही इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ कैल्शियम आयन की जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स उसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट नाउ, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, 18, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिए, दे दिए हैं किसी को। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बचे 18 फॉर 1 कैल्शियम आयन एंड देयर आर कैल्शियम आयंस 3.011 इंटू 10⁻23। विल कैलकुलेट द आंसर। अब आता है लास्ट वन, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज, अब देखो जब न्यूट्रल एटम होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, तो एक दूसरे के चार्ज को वो कैंसिल कर देते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन अब क्या हुआ, जब 2 इलेक्ट्रॉन आपने दे दिए किसी को तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अब यहाँ पर तो हम 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हैं, लेकिन जब मैं लिखूँगी टोटल चार्ज, दिस 2 यूनिट इज़ फॉर 2 पॉजिटिव, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया तो उसके ऊपर कितना चार्ज था, 1.6 इंटू 10⁻19। याद कर लो, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इतने कूलम चार्ज होता है। 9th में पढ़ा है तुमने, 10th में भी पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2, तो इतना ही पॉजिटिव चार्ज ये गेन करेगा। अब उसको मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर से, 3.011 इंटू 10⁻23, एंड ये हमारा आ जाएगा आंसर सॉल्व करने के बाद। ठीक है, सॉल्व कर पाओगे, ये सब सॉल्व करना है आपको, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, ऐसे नहीं छोड़ना, सॉल्व करके देखोगे, नहीं आता है तो मुझे बताओगे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और इनकी फ़ोटोग्राफ्स मैं अभी क्लिक करके आपको भेज देती हूँ, और ये भी आप बनाओगे, साथ साथ अपने नोट्स वाले पार्ट में लिखोगे ताकि आपको ईज़िली याद रह जाए। और इसके न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको दे रही हूँ आज, वो भी मैं आपको पिक्स उसकी भेज देती हूँ, क्वेश्चंस क्या होंगे। तो हमने सिर्फ आज क्या डिस्कस किया है, मोल्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। अगर ये आपने कर लिया तो ये आपको अपने आप आ जाना है एक बार बताते ही। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो देखनी है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, अच्छे से समझो इसको। ओके।